हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। क्लास 10 का सिलेबस आ चुका है। ठीक है, 2021 और 22 जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो स्टूडेंट इस सेशन के हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिए। टर्म वाइज इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम जिस तरह से होगा उस तरह से आप लोगों का सिलेबस भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के फेज़ में। अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने चैप्टर आएंगे टर्म 1 में और टर्म 2 में। ठीक है, और कितने मार्क्स के आएंगे। और हम लोग इसमें साइंस और मैथ्स के पोर्शन को हम लोग देखेंगे, मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे। तो देखते हैं साइंस में पहला क्या आ रहा है टर्म 1 में। टर्म 1 में मेरा साइंस का सिलेबस में केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ देखिए चैप्टर 2 में है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट आपको पढ़ना है। और चैप्टर 3 में है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए ये तीनों चैप्टर मिला करके आपका कितना आएगा, 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, इससे 16 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से केमिस्ट्री से सिर्फ 16 आ रहा है। बहुत है, अच्छा है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो 16 मार्क्स यहीं से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बायो। बायो आ रहा है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग में चैप्टर 6 आ रहा है लाइफ प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ ये एक चैप्टर है बायो में जो कि क्या कंटेंट कर रहा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा। बहुत अच्छे से पढ़िएगा बायो को, एक चैप्टर ही पढ़ना है, एक चैप्टर ही आपका 10 मार्क्स आपको ला सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिजिक्स में नेचुरल फिनोमेना। इसमें देखिए कौन सा चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 में क्या है आपका लाइट और चैप्टर 11 में क्या है आपका ह्यूमन आई। फिजिक्स में टोटल मिला करके आ रहा है आपका 14 मार्क्स का। ठीक है, 14 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आगे ये टोटल जितने भी है ना, 16, केमिस्ट्री के 16, बायो के 10 और फिजिक्स के 14, ये टोटल मिला करके आपका कितना मार्क्स आ रहा है, 40। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा और इंटरनल असेसमेंट पे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके स्कूल्स में ही होंगे। ठीक है, जो भी आपका स्कूल है उसी में आपका पीरियोडिक एग्ज़ाम, इंटरनल असेसमेंट वगैरह जो भी होगा उसी के बेसिस पे आपका ये 10 मार्क्स दिया जाएगा। और टोटल मिलाकर के 40 और 10 यहाँ क्या हो जाएगा आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें, ये तो फर्स्ट यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म के लिए था ये सिलेबस। अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड टर्म के लिए। देखिए सेकेंड टर्म्स के लिए क्या है, सेकेंड टर्म्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है साइंस का, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। केमिस्ट्री में आपका आ रहा है चैप्टर 4। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है चैप्टर 5, ये यूनिट ये सेकेंड टर्म के लिए है। ठीक है, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दोनों चैप्टर से मिला करके आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायो के लिए। बायो में आपका क्या है, वर्ल्ड लिविंग में, वर्ल्ड लिविंग में आएगा आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 आ रहा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये दोनों चैप्टर से मिला करके अब तक 13 मार्क्स का आ रहा है। देखिए काफ़ी मार्क्स बायो में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको बायो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए आप फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है, इफेक्ट ऑफ करंट में चैप्टर 12 आ रहा है फिजिक्स में, और चैप्टर 13। चैप्टर 12 में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर 13 में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये फिजिक्स का पूरा टोटल मिला करके आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लास्ट में एक देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से आ रहे हैं चैप्टर ना, एक ही चैप्टर है चैप्टर 15 है ना, वो क्या है चैप्टर का नाम, आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट क्या है चैप्टर का नाम है, जो कि जिसमें से 5 मार्क्स के आएंगे। अब देखिए ये टोटल केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, और यहाँ हो जा रहा है आपका एक और आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इन सब को टोटल मिला करके आपका कितना आ जा रहा है, 40 मार्क्स का आ जा रहा है। ठीक है ना, टोटल 40 मार्क्स इसमें से आ रहा है और 10 मार्क्स आपका इंटरनल एग्ज़ाम से आ जाएगा, और यही टोटल मिला के आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में हम लोग 50 मार्क्स ला रहे हैं, और सेकेंड टर्म में भी हम लोग क्या ला रहे हैं, टोटल मिला करके 50। ये आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का फाइनल के लिए, ये हो जा रहा है फाइनल में आपका 100 मार्क्स। इस तरह से आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग मैथ्स के पोर्शन को लेकर के।
मैथ्स में क्या क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैथ्स क्लास 10 का। देखिए मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। नंबर सिस्टम से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेकंड में है आपका अलजेब्रा से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड में है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का। फोर्थ में है आपका ज्योमेट्री 6 मार्क्स का। फिफ्थ में है आपका ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का। और 6 में है आपका मेंसुरेशन 4 मार्क्स का। और 7 में आपका स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का। ये टोटल मिला करके आपके कितने आएंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 40 मार्क्स टोटल। और फिर वही इंटरनल असेसमेंट सब में है 10 मार्क्स का। टोटल मिला के इसमें क्या हो गया, 50 मार्क्स। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर जो कि चैप्टर है उसको पढ़ना है, 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलजेब्रा आपका चैप्टर है, अलजेब्रा में आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। और दूसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है लाइंस 2 डायमेंशन इन 2 डायमेंशन पढ़ना है। ज्योमेट्री में आओगे आपका 6 मार्क्स का है, ट्रायंगल्स पढ़ना है, बहुत सारे हैं ट्रायंगल्स के, आपको उसको देखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 में मेंसुरेशन 4 मार्क्स का आएगा। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स ये देखना होगा आपको चैप्टर। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आएगा और इसमें से सिर्फ प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, ठीक है ना। ये आपके हो गए फर्स्ट टर्म के, ये सारे आपके किस टर्म्स के हो गए, फर्स्ट टर्म्स के हो गए। अब देखिए आपका सेकेंड टर्म में मैथ्स का कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये हो गया आपके सेकेंड टर्म्स के, ठीक है। सेकेंड टर्म्स में आ रहा है अलजेब्रा से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से चैप्टर आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये दोनों मिला करके आपका 10 मार्क्स का आएगा। फिर आ रहा है आपका ज्योमेट्री से कौन सा चैप्टर आ रहा है, इसमें आ रहा है सर्कल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा जो कि आपका 9 मार्क्स का है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सा चैप्टर है वो देख लेते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेंसुरेशन में कौन कौन सा चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का आएगा आपका। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि आपका 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है। स्टैटिक्स के क्वेश्चन हम लोगों ने टर्म 1 में देखा कि प्रोबेबिलिटी के आ रहे हैं और टर्म 2 में देखा कि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए लास्ट यहाँ पे इन टोटल को मिला करके मेरा 40 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो रहा है। और वही इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का और टोटल हो जाएगा आपका 50 मार्क्स। इसमें भी मैथ्स में क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला करके आपका 50-50 क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।